जय हिंद दोस्तों। मैं सुभाष कुमार अपने YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक विशेष टॉपिक के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। जो टॉपिक है वह है सौर मंडल। कुछ दिन पहले सौर मंडल का भाग 1 हमने अपलोड किया था और आज हम देखेंगे सौर मंडल का भाग 2। जो प्रश्न 25 तक पहला भाग में है और 25 से आगे इस भाग में है। इसका उद्देश्य है वनडे एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, सीटेट, एस्टेट, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, बिहार पुलिस, आईटीआई इत्यादि में अधिक से अधिक अंक को प्राप्त करना। तो चलिए बिना देर किए हुए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित यानी 26 नंबर जो क्वेश्चन है आज का पहला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। बुध जो है 88 कितना डे में 88 डे में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। चलिए अगला प्रश्न है सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। क्या होगा? बुध जो है सबसे तेज चक्कर लगाता है किसका? सूर्य का। अगला क्वेश्चन जो है यह क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा जो है कि सदृश दिखने वाला जो ग्रह है वह कौन सा है। तो चंद्रमा के सदृश दिखने वाला जो ग्रह होगा वह उसका आंसर हो जाएगा बुध। क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बुध। यानी बुध जो ग्रह है यह चंद्रमा के सदृश दिखता है। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का बहन, एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है पृथ्वी का बहन ग्रह किसे कहा जाता है, या निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। क्या आंसर होगा? शुक्र इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। क्या आंसर हो जाएगा? शुक्र को हम लोग इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है। चमकदार का मतलब शाइनिंग। कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वीनस। क्या आंसर हो जाएगा? वीनस इसका आंसर हो जाएगा। वीनस का मतलब होता है शुक्र। क्या होता है? शुक्र इसका आंसर हो जाएगा। मरकरी का मतलब हो जाता है बुध। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह क्या होगा? शुक्र इसका सही आंसर होगा। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र होगा। इसी में आपसे क्वेश्चन है पूछता बुध के कितने उपग्रह है। तो बुध के 0 उपग्रह है और शुक्र के भी 0 उपग्रह है। इसके एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के जो उपग्रह की संख्या है 1 है और मंगल के जो उपग्रह की संख्या है 2 है। साथ में साथ जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ इसको भी नोट करते चले। अगला जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन है। जो पृथ्वी के सबसे करीब स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। क्या आंसर हो जाएगा? शुक्र। और शुक्र को ही पृथ्वी का भगनी या पृथ्वी का बहन ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। यानी मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र जो ग्रह है इसको मॉर्निंग स्टार के रूप में जाना जाता है। उसी तरह सौंदर्य के देवता हम लोग बृहस्पति को जानते हैं और जो मंगल होता है इसके ग्रहों की संख्या उपग्रहों की संख्या 2 होती है। क्या कितने होती है? 2 होती है और इसे लाल ग्रह के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो सुबह का तारा कौन सा ग्रह हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। क्या आंसर हो जाएगा? शुक्र इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है देखिए मिल ही गया निम्नलिखित में से ग्रहों में से निम्नलिखित ग्रहों में से सौंदर्य किसका? सौंदर्य का देवता। सौंदर्य का मतलब होता है सुंदर। सौंदर्य का देवता
किस ग्रह को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति सही आंसर हो जाएगा। और कला ग्रह के नाम से शनि को हम लोग जानते हैं। सुबह का तारा, शाम का तारा हम लोग शुक्र को कहते हैं। इसी को साँझ या सुबह का तारा कहते हैं। सबसे छोटा ग्रह बुध होता है, जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। पृथ्वी के भ्रमण गति है, यानी पृथ्वी का जो भ्रमण गति होता है वह कितना होता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए नंबर होगा 28 किलोमीटर प्रति मिनट। यानी पृथ्वी अपना जो भ्रमण करती है वो 1 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा क्या रहा है, ऋतु क्यों होती है? यानी जो ऋतु होता है उसका कारण क्या होता है? तो इसका पहला ऑप्शन कह रहा है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण, या 4 नंबर कह रहा है पृथ्वी की आकृति के कारण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह आंसर होगा बी नंबर। क्या आंसर होगा? ये आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर जो होगा इसका आंसर सही होगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब परिक्रमा करती है तो इसके कारण क्या होता है, ऋतु बदलता है या साल बदलता है। ऋतु भी चेंज होता है और साल दर साल भी बदलता है। किस कारण? पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण। पृथ्वी की 2 गति होती है, एक परिक्रमण और एक परिभ्रमण। तो परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, ऋतु का बदलना होता है। कह रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यानी किस दिशा से किस दिशा की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी क्या होती है, अपने अक्ष पर घूमती है। यही कारण है कि पृथ्वी पर जो सूर्योदय है वो पूरब में होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीला ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर आएगा यानी ब्लू प्लैनेट। क्या आएगा? ब्लू प्लैनेट इसका आंसर आएगा कि ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं, किस ग्रह के नाम को हम लोग जानते हैं। इसका जो सही आंसर होगा यह आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, पृथ्वी यानी अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। और इसका एकमात्र उपग्रह है, इसका नाम क्या है? चंद्रमा। क्या नाम है इसका? चंद्रमा इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है तो कितना समय लगता है? यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को घूमने में जो समय लगता है वो समय कितना लगता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह बी नंबर होगा, यानी कि 365.25 दिन। मतलब ये हो गया कि 365 दिन तो पूरे हो गए और 0.25 का मतलब हो गया 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो गया? 24 घंटा का होता है तो लगभग लगभग 6 घंटा मान के चलिए, यानी 365 दिन लगभग लगभग 6 घंटा का जो समय होता है वो क्या होता है, लगता है हम लोग के पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में।